अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। पिछले दिनों नौजवान सिद्धू भाई, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत वायरल हुई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल एलोपैथी फार्मा इंडस्ट्री, उनके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा था। इतनी फार्मा इंडस्ट्री, इतनी इनके पास जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी है, बहुत इन्होंने तरक्की कर ली, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी एक मर्ज जो है वो ख़त्म नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ये फार्मा इंडस्ट्रीज़ नहीं चाहती कि लोग कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ आ जाएं, फितरत की तरफ आ जाएं, अपना कुदरती डाइट प्लान वो ले लें। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि लोग दवाइयों को इस्तेमाल करते रहें, हमारी इंडस्ट्री चलती रहे। दरअसल एलोपैथी के अंदर किसी भी बीमारी का मुस्तकिल इलाज नहीं है। आप देख लें, कैंसर का इलाज तो वैसे ही नहीं है इनके पास, शुगर का इलाज नहीं है इनके पास, ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है इनके पास, डिप्रेशन का इलाज नहीं है इनके पास, अर्थराइटिस का इलाज नहीं है इनके पास, जोड़ों के दर्द का इलाज नहीं है इनके पास। किसी भी बीमारी का मुस्तकिल इलाज नहीं है। ये सिर्फ क्या करते हैं कि अपनी दवाइयाँ मरीज़ों को देते हैं, उससे मरीज़ की बीमारी कंट्रोल होती है, मरीज़ मुतमईन रहता है कि मेरी बीमारी कंट्रोल में है, लेकिन जिसको इलाज कहते हैं वो इलाज नहीं है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी पैदा ही नहीं की जिसका इलाज ना हो, और हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि कानून मुफरद अज़ा के अंदर हर बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन इसको लोग मजाक समझते हैं। और कुछ नादान ऐसे हकीम पैदा हुए जिन्होंने गलत इलाज करके लोगों का एतमाद ख़त्म किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन हम अगर उस अंदाज से करें। अब देखें, सिद्धू ने अपनी बीवी का इलाज, इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है, जदीद मशीनें हैं, उनके 2 मरतबा ऑपरेशन हुए, कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन हुई, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि डॉक्टरों ने यहाँ तक बात कर दी कि आपकी बीवी के बचने के चांस सिर्फ 3% है। अब ये नहीं बच सकती, लेकिन सिद्धू ने अपनी बीवी का इलाज सिर्फ 40 दिनों में वही घरेलू और देसी इलाज करके उनको 4th स्टेज से लाके बिल्कुल कैंसर का नामो निशान जिस्म से ख़त्म कर दिया। अब उनकी जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनका जो निचोड़ है वो ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं तो हर बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। अब वो सिद्धू कहता है कि मैंने अपनी बीवी का इलाज किया, लेकिन मैंने वही ग़िज़ाएं, वही डाइट मैंने ली, तो मेरा फैटी लिवर भी ख़त्म हो गया और 25 किलो अपना वज़न भी मैंने कम कर लिया। अब ये वही चीज़ें हैं, लीमू है, हल्दी है, लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है, छोटी इलायची है, सेब का सिरका है। ये सादा सी चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ने इनके अंदर कुदरती बहुत बड़ी ताकत इनके अंदर रखी है। ये हर बीमारी का इलाज इसके अंदर मौजूद है।
तो सबसे पहली बात, अपना लाइफस्टाइल दुरुस्त करें और अपने लाइफस्टाइल में से चीनी को निकाल दें। बिल्कुल चीनी से बनने वाली कोई भी चीज़ है, चाहे वो मिठाइयाँ हैं, चाहे वो बेकरी आइटम हैं, चाहे वो ये डब्बों वाले जूस है, चाहे ये सॉफ्ट ड्रिंक है, चीनी से बनने वाली हर चीज़ को छोड़ दें। चीनी को मुकम्मल ज़िंदगी से निकाल दें। ये चीनी नहीं है, ये जहर है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स, आप ये समझें कि ये मैदे से बनने वाली चीज़ें, उनको आप छोड़ दें। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनको आप छोड़ दें। तीसरे नंबर पर कुकिंग ऑयल, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सिवाय धोखे के आपको कुछ नहीं दे रही। कोई इनके अंदर सेहत नहीं है, कोई इनके अंदर ग़िज़ाइयत नहीं है, ये जहर है, इसको छोड़ दें। ये दूध है, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। ख़ास तौर पर भैंस का दूध जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, और हमारे यहाँ ज़्यादातर है ही भैंस का दूध। इसको छोड़ दें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल है। चाय को छोड़ दें। चाय बजाते खुद इतनी नुकसानदेह नहीं है, जब आप इसमें दूध डालते हैं तो ये हमारे लिए जहर बन जाता है। कॉफ़ी में दूध डालते हैं तो ये भी हमारे लिए जहर बन जाता है। आप जो चीज़ खाएं उसके बारे में आप पहले सर्च कर लें कि इसके अंदर कितनी कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कितनी इसके अंदर कैलोरीज हैं। दूध, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, चावल, ब्रेड, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। सादा सी ग़िज़ाएँ खाएं। और जो सबसे बड़ी बात सिद्धू ने की वो ये है कि साइंस कहती है कि ये जो कैंसर के सेल हमारे जिस्म में बनते हैं, इनको अगर 12 घंटे का आप वक्फा दें, 12 घंटे का अगर आप गैप दें, तो ये कैंसर के सेल खुद ब खुद डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और कुर्बान जाऊं मेरे नबी पर, उन्होंने 1400 साल पहले रोज़े के बारे में बता दिया। ये वही रोज़ा है जिसको साइंस फास्टिंग का नाम देती है, जिसको साइंस 12 घंटे का गैप देती है। आप रोज़ा रखें, रमज़ान के 30 रोज़े, शवाल के 6 रोज़े, हर पीर और जुमेरात को रोज़ा, हर महीने की 13, 14 और 15 अयाम 20, इस तरह आप मुसलसल रोज़े रखें तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी इन्फ्लामेशन की आती हैं। इन्फ्लामेशन सोजिश की वजह से होती हैं। जब सोजिश जिस्म में पैदा होती है तो उससे बीमारियां आती हैं। तो जब आप 12 घंटे का वक्फा देंगे, रोज़ा रखेंगे, तो उससे इन्फ्लामेशन ख़त्म हो जाएगी, उससे कैंसर के सेल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। हर बंदे के अंदर, हर इंसान के अंदर ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये कैंसर के सेल बनते हैं। अगर उनको हम अपनी डाइट से, अपनी ग़िज़ाओं से उसको कवर कर दें, वो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर मुसलसल हम ये ग़िज़ाएँ, चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ अपनाते रहें, तो यही सेल बढ़ते बढ़ते कैंसर तक पहुंच जाता है मामला। तो कैंसर से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपनी ग़िज़ा को देसी बनाएं, फितरी बनाएं, कुदरती ग़िज़ाओं को अपनाएं, बाहर वाली चीज़ों को छोड़ दें। ये जितनी भी बाहर की ये पैकिंग के अंदर चीज़ें आती हैं, ये दरअसल ये भी उन्हीं कंपनियों की हैं जो फार्मा इंडस्ट्री को चला रहे हैं, वही यही ग़िज़ाएँ दे रहे हैं ताकि लोग बीमार रहें, लोग बीमारी में आएँ, लोग बीमार हों और फिर ये हमारी दवाइयाँ इस्तेमाल करें। लेकिन इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना और डाइट प्लान देना वो एक मुआलिज का काम है।
किसको कौन सी डाइट देनी है, उसके लिए अपने मुआलिज से, अच्छे मुआलिज से जो इस चीज़ को समझता हो, उससे ज़रूर मशवरा करें। उसमें अगर हमारी 500,000 फीस लग जाती है तो कोई मसला नहीं है, हम 500 बचाने की खातिर हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। तो अपनी सेहत की फ़िक्र करें। अगर अभी से आप चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के ऐसी ग़िज़ाएँ खाएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप नुकसान से बच जाएंगे। और वरना कल क्या होगा कि यही दवाएं आपको खाने की तरह आपको खानी पड़ेंगी। तो उस वक़्त से पहले अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, सेहतमंद रहें और ये नॉलेज इसको फैलाएं, जितना हो सकता है इसको फैलाएं ताकि लोगों को पता चले। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।